दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चेक हमारा कितने दिन में क्लियर होता है। क्लियर का मतलब जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी ने चेक दिया है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपये और 20,000 मतलब कैश ना दे के अकाउंट में ना दे के आपको यहाँ पे चेक मिला है 20,000 रुपये का। तो उस चेक को आप बैंक में जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में कितने दिनों में वो पैसा क्रेडिट होता है यानी आता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत सारे केस बनते हैं, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपको अगर चेक देता है और उस चेक को आप बैंक में जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आने में कितना दिन का समय लगता है। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर आप शहर में हैं या फिर गांव में हैं, मैं दोनों पे बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे शहर को टारगेट करके, जैसे कि अगर आपका बैंक किसी शहर में है तो उसको टारगेट कर रहा हूँ, मेट्रो सिटी में है तो उसको टारगेट कर रहा हूँ कि मेट्रो सिटी मतलब जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, यानी शहर में अगर आपका अकाउंट है तो उसको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, ठीक है, और एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है और आपको जो चेक मिला है वो एसबीआई का ही चेक है। तो क्या होगा कि आप जाएंगे ब्रांच में, जमा करेंगे और उसका मतलब 100% चांस है कि दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। लेकिन आपका पैसा उसी दिन भी आ सकता है क्योंकि एसबीआई का अकाउंट है, आपका एसबीआई का चेक है, तो आपका पैसा सेम डे भी आ सकता है, लेकिन दूसरे दिन 100% आपका पैसा आ जाएगा। अब ये तो था कि जैसे मान लीजिए जो आपका अकाउंट है जिस बैंक में और उसी बैंक का चेक आपको मिले तब। अब हम मान लेते हैं कि आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है लेकिन आपको यहाँ पे चेक मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तब कैसे, इसको क्लियर होने में कितना समय लगेगा? तो इसको क्लियर होने में दोस्तों 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मिला, तो चेक बैंक में आप जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी उनके पास चेक जमा होते हैं दूसरे दिनों मतलब एक कैटेगरी वाइज उसे डिवाइड करते हैं। जैसे सेम बैंक का है तो उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पे उसको कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कोई आपको चेक दे रहा है तो वहाँ पे उसके अकाउंट से मतलब कंफर्म किया जाता है कि ये सिग्नेचर उसी का है या फिर ये सही चेक है या नहीं। उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो ये तो था, दोनों सिचुएशन मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ विलेज में। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में आपका बैंक है, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस सिचुएशन में कि जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है और एसबीआई का ही आपको चेक मिला है। तब गांव में एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, गांव में सभी बैंक में यहाँ पे चेक क्लियरेंस नहीं किया जाता है। चेक क्लियरेंस का मतलब कि जैसे मान लीजिए चेक आप अगर उस ब्रांच में जमा करेंगे, वो छोटा ब्रांच है, तो वो ब्रांच अपने बड़े ब्रांच में भेजता है, फिर वहाँ से चेक आपका क्लियर होता है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए जिस ब्रांच में आपने जमा किया उस ब्रांच में आपका चेक नहीं क्लियर होगा, यानी उसमें चेक क्लियर होता ही नहीं है, तो वो दूसरे ब्रांच में भेजेगा। तो इसमें आपका 1 वीक का समय यहाँ पे लग सकता है। वहीं बात करें अगर उसी ब्रांच में अगर होता है, फिर भी मतलब विलेज वाले एरिया में ना, मतलब 1 वीक का समय आपको लेके चलना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है दूसरे दिन तीसरे दिन ही आ जाए, बट आपको 1 वीक का समय लेके ही चलना पड़ेगा। वहीं बात करें मेट्रो सिटी में, शहर सिटी में, तो यहाँ पे आपको 3 दिन मैक्सिमम लेके चलना है। 3 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।